जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो गए। इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 16.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डायरेक्टली स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है आपके पास इस तरह से, हम पहले साथ वो बना लेते हैं। ABCD, ये तो रेक्टेंगल बन जाएगी, तो हमें इसे थोड़ा सा पैरेललोग्राम बनाने के लिए इनकी लेंथ्स जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी रखनी चाहिए। तो अब ये मेरे पास पैरेललोग्राम बन रहा है ABCD। अब वो यही कह रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम आपको ABCD दिया हुआ है जिसमें मेजरमेंट AB जो है वो है 10 सेंटीमीटर और आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, इसको आप 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। दूसरा, उसके बाद द अल्टीट्यूड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड AB एंड AD आर रिस्पेक्टिवली 7 एंड 8 सेंटीमीटर। तो आप अल्टीट्यूड अगर AD के ऊपर लेंगे और इसी तरह AD के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप अल्टीट्यूड ले तो पॉइंट D से आप परपेंडिकुलर गुजार लीजिए AB के ऊपर। इसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है 7 सेंटीमीटर और इसी तरह आप अगर B से AD के ऊपर परपेंडिकुलर गुजारें तो उसकी लेंथ उन्होंने दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। ये उन्होंने खुद बोला और अल्टीट्यूड आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर होता है या ऐसी लेंथ जो किसी दूसरी लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर हो और एंगल बना रही हो 90 डिग्री का, तो आप उसको अल्टीट्यूड बोलते हो। आगे जाके इन 17th चैप्टर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। अभी फाइंड कह रहे हैं आपको करना है AD। यहाँ पे हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है वो साथ लिख लेते हैं। दैट AB इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड इसको आप D से E पॉइंट बोल दीजिए और इसे पॉइंट F बोल दीजिए। आपके पास DE जो है वो है इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड याद रखिए दिस इज अल्टीट्यूड। और दूसरा अल्टीट्यूड आप लोगों को उन्होंने दिया है FB और वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और याद रखिए ये भी है आपके पास अल्टीट्यूड। अब आपको वो साथ ये कह रहा है द पैरेललोग्राम ABCD, AB is this, the altitudes of corresponding sides AB and AD are respectively 7 and 8 centimeter, find AD। याद रखिए आप एक पैरेललोग्राम जो आपको इस तरह से दी हुई होती है उसका आप एरिया दो तरह से फाइंड कर सकते हो। दो तरह से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। अगर आप पॉइंट सपोज ABCD यहाँ से अल्टीट्यूड लेते हो ये F तक, तो आप इसको मैंने नाम दिया है E का। तो अगर पहला मेथड है एरिया फाइंड करने का, आप ये अल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस बेस के साथ AB के साथ, तो एरिया आपके पास इस तरह से भी आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD विल बी इक्वल्स टू DE मल्टीप्लाई बाय, या आप लिख सकते हो पहले अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस। तो दो मेथड मैंने आपको बताया। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ये है कि इसके अंदर आपके पास AB बेस बन रहा है और अल्टीट्यूड बन रहा है DE। तो आप लिखिए फर्स्ट मेथड में AB मल्टीप्लाइड बाय DE। जो दूसरा मेथड है सेकंड मेथड में फिर आप ये करिए कि ये जो अल्टीट्यूड आप ले रहे थे, बेस ले रहे थे, ये नहीं हो, बल्कि अब आप कंसीडर कर लीजिए बेस DE को और इसके ऊपर पॉइंट B से अल्टीट्यूड गुजार लीजिए जो कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो कुछ इस तरह से। अब F तक। अब दूसरा मेथड में आपके पास अल्टीट्यूड बन गया FB और बेस बन गया DE। इन दोनों तरह से जो आपके पास एरिया आएगा वो बिल्कुल सेम ही आएगा। ये दोनों ही तरह से जो एरिया आएगा वो इसी पैरेललोग्राम का एरिया आएगा। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करें तो आपके पास जो एरिया आएगा वो सेम आएगा। यही पोस्टुलेट अप्लाई करते हैं हम इस क्वेश्चन के ऊपर, सो दैट आप इसमें से जो रिमेनिंग साइड जो पूछा है उन्होंने फाइंड करने के लिए वो हम फाइंड कर सकें। अभी हमने सीखा कि एक पैरेललोग्राम का एरिया दो तरह से फाइंड किया जा सकता है और दोनों तरह से एरियाज जो आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो पहले आप लिख लीजिए इसी पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा दोनों मेथड से निकाल लीजिए और सॉरी दोनों ही मेथड से ABCD जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया आप निकाल लीजिए। और एरिया निकालने के लिए आप फॉर्मूला जो यूज करोगे वो करोगे अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस।
तो पहले मेथड से ये आप फर्स्ट मेथड यूज कर लीजिए। तो फर्स्ट मेथड से अभी अभी हमने नीचे फॉर्मूला भी लिखा था, उस मेथड से आपका अल्टीट्यूड बन रहा है DE, और DE को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप बेस के साथ, और बेस जिसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है वो है आपके पास AB। और दूसरे मेथड के अंदर भी आप यही फॉर्मूला यूज करिए, और यहाँ पे लिख लीजिए सेकेंड मेथड, यही अल्टीट्यूड और बेस, लेकिन सेकंड मेथड में आपके पास बेस AD होगा और अल्टीट्यूड FB होगा। तो सेकंड मेथड आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए, और यहाँ पे उसी तरह अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस कीजिए, अल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय बेस, और ये भी आपके पास एरिया ही आएगा ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये आपके पास अभी अल्टीट्यूड है आपके पास FB, और FB को मल्टीप्लाई कर दीजिए बेस जो दूसरा बन रहा है वो है आपके पास A से लेके D तक। अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। DE की वैल्यू आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर्स, AB की वैल्यू आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर्स, और इसी तरह जो एरिया आएगा वो आपके पास आ जाएगा दो मेथड से। पहले मेथड से इक्वल आ गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से एरिया आया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास एरिया आया। FB की वैल्यू तो आपको दी हुई है जो कि है आपके पास 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर सॉरी, और AD आपने फाइंड करना है, उसको AD ही रहने दीजिए, और ये भी आपके पास क्या आ जाएगा एरिया। अब दो मेथड से आप लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया, ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल हैं, तो इन दोनों एरियाज को इक्वेट कर लीजिए। आप यहाँ पे अब दोबारा लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैं ये भी अभी अरेज कर देता हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेटिंग एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है दोनों ही मेथड से, इसलिए आपने लिखा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर टाइम्स AD। अब आपको वैल्यू चाहिए थी AD की, और 8 सेंटीमीटर को इक्वल की इस साइड पे ले आइए, यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा खाली AD जो आपको चाहिए था। अभी अगर आप 70 को पहले तो देखिए सेंटीमीटर, ऊपर भी सेंटीमीटर है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास खाली रह जाएगा भैया यहाँ पर AD, और 70/8 है, तो ये देखिए दोनों ही 2 के टेबल पे आ रहे हैं, सो कट सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 35/4, और वहाँ से 1 सेंटीमीटर बच गया जो आपने लिख लिया। तो AD की वैल्यू क्या होगी 37/4, अदरवाइज आप इसको पॉइंट्स के अंदर या डेसिमल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8.25 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ AD। ये भी यूज कर सकते हैं या यहाँ तक भी छोड़ दें तो भी आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 16.2 की तरफ, और 16.2 के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और उन तीनों क्वेश्चन